जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करने वाले हैं। यूपी की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य आज अहम बन चुके हैं और उनके अहम बनने का केवल एक ही कारण है, वो है उनकी राजनीति और उनकी बहुजन राजनीति और बहुजनों के लिए बेबाकी से आवाज उठाने का जो उनका तरीका है। कहीं ना कहीं यही लहजा उनको उस मुकाम तक ले जाने का काम कर रहा है जिसकी वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य हकदार थे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक लंबा सफर तय करके आज इस मुकाम पर आ चुके हैं कि उन्होंने एक दल को अपना लिया है जिसका नाम है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी साल 2013 में पहले ही बन चुकी थी। साहब सिंह धनगर द्वारा इस पार्टी को बनाया गया और साहब सिंह धनगर ने बहुत संघर्ष किया। वो भी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया करते थे और उन्होंने भी हमेशा प्रयास और संघर्ष किया कि किसी भी तरह से बहुजनों को उनके हक अधिकार मिल पाए। लेकिन शायद वो केवल जिले भर की राजनीति में विश्वास रखते थे, ये उनका स्वयं का कहना है। और स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश और राष्ट्र का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि दोनों ही बहुजन समाज की राजनीति करते चले आए हैं। बसपा से साहब सिंह धनगर भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, एक लंबा राजनीतिक सफर तय करके आए। उन्होंने अपना दल बनाया राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी और एक आईडीए गठबंधन बनाया। उनका हमेशा से ही गठबंधन में विश्वास रहा और उन्होंने उस आईडीए गठबंधन में बहुत सारे छोटे छोटे दल शामिल किए, मुस्लिमों के दल शामिल किए और भी तमाम छोटे छोटे दल शामिल किए। एक बड़ा वोट बैंक बनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो सफल ना हो सके क्योंकि पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकी और पार्टी को इंतजार था कि कोई एक बड़ा चेहरा आए और जिस दिन भी बड़ा चेहरा आएगा ये पार्टी उभर करके आ जाएगी। और शायद पार्टी के दिन आ चुके क्योंकि स्वामी प्रसाद जैसा बड़ा चेहरा राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में आ चुका। और आज की डेट में यदि देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज की राजनीति में चंद्रशेखर और मायावती जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी टक्कर देने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मूल रूप से यदि देखा जाए तो मौर्य कुशवा शाक्य सैनी समाज समूचे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तादाद में है, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजनीतिक सक्षम समाज धीरे धीरे होता चला जा रहा है। और आज की डेट में यदि देखा जाए तो मौर्य कुशवा शाक्य सैनी समाज भी राजनीतिक रूप से जागा हुआ समाज है। साहब सिंह धनगर को यही बात कहीं ना कहीं मन में लगातार बहुत दिनों से लगी रही। साहब सिंह धनगर यहां तक बताते हैं कि लगभग 40 बार स्वामी प्रसाद मौर्य से मीटिंग की गई इस पार्टी में आने से पहले। स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बाद में एक निष्कर्ष निकल करके आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिलीप चौधरी जी जो है वो पार्टी का नेतृत्व करें। और कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ। पहले दिलीप चौधरी जी पर भरोसा किया गया और साहब सिंह धनगर द्वारा पार्टी का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया गया। और उसके बाद में सफर यूं ही चलता रहा, लेकिन कामयाबी फिर भी ना मिल सकी। समय धीरे धीरे बीतता गया और हाल ही की 22 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में बड़ी बैठक के साथ में आ गए, बड़ी मीटिंग के साथ में आ गए, तमाम दिग्गज नेताओं के साथ में आ गए। और उसके बाद में साहब सिंह धनगर जी ने उनको समर्थन दे दिया। और कहीं ना कहीं समूचे उत्तर प्रदेश में धनगर
और मौर्य समाज मिलकर के तमाम पिछड़े समाज साथ में लेकर के, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे वो लोधी समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे वो नॉन जाटव में वाल्मीकि समाज हो। नॉन जाटव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाटवों का अपना नेता तैयार हो चुका, ऐसा कहा जाता रहा है। तो इस तरह से जो है ये पार्टी लगातार जो है अब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रही। आगे ये भी सुना जा रहा है कि तमाम बड़े नेता अभी पार्टी में आना बाकी है। केशव देव मौर्य से भी बातचीत चल रही है और भी तमाम मौर्य समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो पार्टी में आने की संभावनाएं उनकी बन रही हैं। और यदि सारे लोग इस पार्टी में आ जाते हैं तो बहुजनों का ये बहुत बड़ा तबका तैयार हो सकता है। बहुजनों के बहुत बड़े तबके का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भविष्य क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता और पुरानी जो कार्यकारिणी थी, संभावनाएं हैं कि उसको ध्वस्त किया जा रहा है, ध्वस्त किया जाएगा और उसके बाद में नई कार्यकारिणी नए कार्यकर्ताओं के साथ में लगभग हर जिले की बनाई जाएगी। पार्टी किस तरह से काम करेगी ये अब पार्टी की मैनेजमेंट टीम संभालेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि पार्टी ने ग्रोथ की तो निश्चित तौर पर दबे कुचले शोषित और वंचित समाज को उनके हक अधिकार मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से लोगों का भरोसा उठ चुका है और यही एक कारण है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी को लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। साथियों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या महसूस होता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।